हेलो दोस्तों, एक और नई कहानी आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त कहानी है। अगर इसे सुनोगे तो आपको बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। देखो, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक टीचर अपनी क्लास में एंट्री करते हैं। एक टीचर, एक अध्यापक, मास्टर साहब अंदर अपने क्लास में एंटर करते हैं। बच्चों से बोलते हैं, मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत ही मोटिवेशन, मतलब कहानी में भी कहानी। तो टीचर जी अंदर घुसते हैं और बच्चों से बोलते हैं, मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा। बच्चे खुश हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं, ठीक है सर जी, कहानियाँ सुनाएंगे। फिर टीचर कहानी सुनाना स्टार्ट करते हैं। टीचर सुनाते हैं, एक राज्य था, उसमें एक राजा राज्य करता था। बहुत ही अच्छा राज्य था, शांतिपूर्वक सब रहते थे, कोई लफड़ा नहीं, कोई झगड़ा नहीं। एक दिन उस राज्य में एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके पास दो चमत्कारी वस्तुएं थी। अब वो व्यक्ति दरबार में आया। दरबार में सारे दीवान, मंत्री, जितने भी होते हैं सब थे। ठीक है, राजा भी बैठा हुआ था। उसने राजा से एक बात कही, उस व्यक्ति ने, जिसके पास दो चमत्कारी वस्तुएं थी। उसने कहा, महाराज, मेरे पास दो ऐसी वस्तुएं हैं जो बिल्कुल सेम हैं, एक तरह दिखती हैं। अगर कोई इनमें से एक वस्तु, दोनों में से एक असली है, एक नकली है, अगर कोई इसमें से असली और नकली की पहचान कर दे तो मैं उसे ये अपनी एक वस्तु दे दूंगा, और अगर नहीं कर पाया तो आपको उस वस्तु का मुझे हर्जाना देना पड़ेगा, मतलब उस वस्तु के बराबर मुझे पैसा या असरफियाँ कुछ भी देना पड़ेगा। ठीक है, राजा मान गए। राजा ने कहा, ठीक है, ऐसी तो कोई बात नहीं, हमारे इस बड़े राज्य में कोई तो ऐसा होगा विद्वान जो इन वस्तुओं को असली बता देगा। एक चीज इसमें से असली निकाल लेगा, इन वस्तुओं में से एक वस्तु असली निकाल देगा। तो भैया, पहले तो राजा ने चेक किया। उसने निकाल के रखे दो स्टोन निकाल के मेज पर रख दिए। अब मेज पर रख दिए उसने, तो राजा पहले आए, उन्होंने चेक किया, नहीं देख पाए। एक उसमें से एक हीरा था, एक कांच का हीरा था, दोनों में से फर्क नहीं पता कर पाए। मंत्री, दीवान सब ने देखा, सब ने चेक किया, लेकिन उसमें से किसी ने ये नहीं बता पाया कि ये असली है, ये नकली है। हार गए। अचानक एक व्यक्ति, जब ढोल बजवाया गया था उस नगर में कि कोई विद्वान हो वो आए दरबार में, तो एक विद्वान व्यक्ति आया दरबार में। दरबार में आने के बाद उसने उन दोनों हीरों को देखा और उसने इस तरह से हाथ रखा उन पर, और उसने जैसे ही हाथ रख के चेक किया, बस असली वाला उठा के बता दिया। बोला, ये महाराज, ये असली वाला है। महाराज एकदम आश्चर्यचकित रह गए। महाराज ने कहा, हमने सबने पता किया, लेकिन तुमने ऐसे कैसे पता कर दिया, इतनी जल्दी कैसे बता दिया? हाथ रखा और बता दिया ये असली है, ऐसा कैसे? और उस व्यक्ति ने भी कहा, हाँ, इसने सही कहा, ये असली है, इसने जो बताया वही असली है। तो भैया, जब उस व्यक्ति ने, जिसने बताया था, विद्वान व्यक्ति ने, कि ये असली है, उस व्यक्ति की बात सुनी, तो जब उस व्यक्ति ने इसका जवाब दिया, तो जवाब क्या था उस व्यक्ति का? उसने कहा, जो इन दोनों हीरो में से एक कांच का है, एक हीरा है। हीरा जो है वो धूप में रखा है और कांच भी धूप में रखा है। कांच तपने लगा, हीरा नहीं तपा। कारण, क्योंकि इसमें वो सहनशीलता है, इसमें सहनशीलता नहीं है। मास्टर साहब बच्चों को यही शिक्षा दे रहे थे कि हमें एक सहनशील व्यक्ति बनना है। और सहनशील कब बन सकते हैं? जब हम हीरा होंगे तब। जब हीरा हम बनेंगे तब सहनशील बन सकते हैं, वरना कांच की तरह गर्म हो जाएंगे। जो गर्म हुआ वो पिघल भी जल्दी जाता है। और इतिहास गवाह है कि हीरो को पिघलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। पता है ना? तो ठीक है, ये कहानी थी, बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें बताना कि हम कहानी आपको सुनाते हैं कैसा लगता है आपको। अच्छा लगता है, ख़राब लगता है, या बहुत अच्छा लगता है, या बहुत ख़राब लगता है। तो ठीक है, चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में। तो धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार वालों का, अपने घर वालों का। नमस्कार।